आप हल्ला बोल का डेली राउंड अप देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुगल हूँ। सरकारी पैसे को आग लगाना किसे कहते हैं, अगर इससे आप वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं पुंछ से आपको दिखाता हूँ कि सरकारी पैसे को किस तरह तबाह और बर्बाद किया जाता है और सरकारी पैसे को किस तरह आग लगाई जाती है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के ग्राउंड में इस वक्त में हूँ। एक बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है, कई हज़ार कुर्सियाँ हैं और कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ना के बराबर हैं। इससे 2 घंटे पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो कुर्सियाँ पूरी की पूरी भरी हुई थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में ये प्रोग्राम 2 दिन का प्रोग्राम है, कल और आज, यानी सैटरडे और संडे। और ये प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और इन एसोसिएशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, मतलब एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बेहतरीन वाले टेंट लगे हुए हैं। शायद ही पुंछियों ने या पुंछ ने इस तरह के टेंट देखे हों। बेहतरीन कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन लोग सुनने नहीं आ रहे हैं। पुंछ के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, पुंछ के आम लोग इसमें शामिल नहीं हैं। हाँ, 2 दिन से सुबह के वक्त यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है, कल भी थी और आज भी। वो भीड़ है मुलाजिमों की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रैली से हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने ये तो सीखा ही है कि कुर्सियाँ कैसे भरी जाती हैं। आप जानते हैं कि जम्मू में जो रैली हुई उस पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जो 2 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको कंपलसरी किया गया है कि उनको हर हाल में यहाँ पहुँचना है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, BDOs हों, तहसीलदार हों, SDMs हों, एडिशनल DC, जितने भी DC दफ्तर के मुलाजिम या अलग अलग दफातर के मुलाजिम हैं, चाहे वो CO ऑफिस है, चाहे ZDO ऑफिस है, चाहे BDO ऑफिस है, स्कूल्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, तमाम के लिए ये ऑर्डर निकाला गया है कि उन्हें इस प्रोग्राम में आना है और कामयाब बनाना है। असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद बिल कैसे निकालना है, लाखों का बिल कैसे निकालना है और फिर उसकी तकसीम कैसे होनी है, बंदर बांट कैसे होनी है। इस प्रोग्राम का बाहर अगर आप पुंछ में, पूरे पुंछ में चक्कर लगाएंगे, कहीं आपको कोई होर्डिंग नहीं नज़र आएगा। इस प्रोग्राम के बाहर भी, ये जहाँ से हम एंट्रेंस है वहाँ से भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अंदर चल क्या रहा है। गाने बजाने की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कोई सर्कस चल रही है। कुछ ये कहते हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वालों का प्रोग्राम है। ये एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस का प्रोग्राम जम्मू पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से हो रहा है। यहाँ सिर्फ मुलाजिम हैं, ज़बरदस्ती बुलाए गए मुलाजिम हैं। कई वीडियोज़ ऐसे हैं जो मुलाजिम यहाँ पे आए और यहीं उनकी अटेंडेंस लगाई गई। सब ऑफिसर से ये कहा गया था कि उन्हें प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हों या एडिशनल DC हों या एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस से जुड़े हुए लोग हों, क्या उनका मकसद पुंछ में ये तमाशा करने का सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस प्रोग्राम के बाद बिल कैसे निकालना है, लाखों रुपए का गबन कैसे करना है, लाखों रुपए को आग कैसे लगानी है। क्या सरकारी पैसा इस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल होते हुए आपने पहले कभी आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के नाम पे देखा है? इस मेले से, इस 2 दिन के प्रोग्राम से पुंछ के क्राफ्ट को कितना फ़ायदा हुआ, पुंछ के क्राफ्ट को आपने कितनी जगह दी, पुंछ के कल्चर को कितनी आपने जगह दी, ये भी देखने की बात है। स्टेज पर आर्टिस्ट ज़्यादातर बाहर से बुलाए गए, पुंछ से भी आर्टिस्ट मौजूद थे, लेकिन आटे में नमक के बराबर। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जोर सिर्फ इस बात पर लगा रहा कि किस तरह मुलाजिमों को यहाँ बुलाया जाए। लोग आते हैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए, अटेंडेंस लगवाते हैं, अपने से ऊपर बड़े ऑफिसर को अपनी शक्ल दिखाते हैं
और चलते बनते हैं। पंडाल में इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 2:50 हुए हैं। ये प्रोग्राम 4 बजे तक चलना है। प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू होता है क्योंकि मुलाजिम ताख़ीर से आते हैं। 4 बजे तक प्रोग्राम का वक्त है, लेकिन ज़बरदस्ती बुलाए गए मुलाजिम, ऑर्डर देकर बुलाए गए मुलाजिम यहाँ 12 बजे से 4 बजे तक नहीं बैठ सकते और बैठना भी नहीं चाहिए। किसी भी मुलाजिम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके सरकारी प्रोग्राम में शिरकत करे। आप ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से कोई भी आता है तो वो किसी भी प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती अपने प्रोग्राम में नहीं बुला सकते। अपने मुलाजिम का इस्तेहसाल इस तरह नहीं कर सकते। चूँकि वो छोटा मुलाजिम है, इसलिए आप उनको परेशान करते हैं, आप उनके लिए ऑर्डर निकालते हैं कि वो आएँ और आपके प्रोग्राम को कामयाब करें। और आपकी करप्शन का वो बेचारा एक छोटा मुलाजिम आपकी करप्शन का कहीं ना कहीं हिस्सा बन रहा है, क्योंकि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए लाखों रुपयों को आग लगाने जा रहे हैं। कल्चर और क्राफ्ट के नाम पर इस तरह की चीज़ें शायद ही आपने देखी। होता यह है कि इस तरह के मेले में ज़्यादा लोगों की शिरकत को मुतवक्के बनाया जाता है। चाहते हैं, इंतज़ामिया ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत हो। इतना बड़ा पंडाल, इतने माइक, ये टीवी की 2 स्क्रीनें, स्क्रीन पर भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पर प्रोग्राम देखे कौन, जबकि स्टेज के सामने कुछ ऑफिसर इस वक्त बैठे हुए ज़रूर हैं, चूँकि उनकी मजबूरी है। छोटे मुलाजिम अपनी अटेंडेंस लगवा कर जा चुके हैं। प्रोग्राम में कोई नहीं है। बस होना क्या है, आखिर में बंदर बांट होगी, आखिर में सरकारी पैसे के बिल निकलेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी पैसों में हज़ार को लाख और लाखों को करोड़ कैसे बनाया जाता है और फिर उसको आपस में तकसीम कैसे किया जाता है। होना ये चाहिए था कि पुंछ की आवाम इसमें शिरकत करती। मुलाजिम पुंछ के हैं, उन्होंने शिरकत की है, लेकिन वो चंद घंटों के लिए आए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उनकी दिलचस्पी की हो सकता है ना हो। वो वापस चले गए अटेंडेंस लगवा कर, आपको अपनी शक्ल दिखाकर। पुंछ कल्चरली बहुत रिच शहर है। यहीं इसी ग्राउंड के पास कृष्ण चंद्र पार्क है, कृष्ण चंद्र की अस्थियाँ यहाँ पे दफन हैं। पुंछ में अगर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है तो हज़ारों लोग उसमें शिरकत करते हैं। यहाँ लोग नहीं आए हैं, उसकी वजह यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आपने कोई इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है जिसमें इतना खर्च किया है, जिसमें इतना ताम झाम है। गाने वाले हैं, सुनने वाले नहीं हैं। आगे कुर्सियों पर बैठे हुए ऑफिसर ज़रूर हैं, पीछे कुर्सियाँ खाली हैं। कुछ देर के लिए कुर्सियाँ भरी जाती हैं, वो वही लोग भरते हैं जो छोटे मुलाजिम हैं। इस वक्त स्टेज पर गाने वाले गायक मौजूद हैं, आगे बैठे हुए ऑफिसर मौजूद हैं, पीछे तमाम कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं।